Assalamualaikum students. My name is Mamuna Mahmood and today our topic of discussion is DNA replication. So let's see what is DNA replication. DNA replication का मतलब होता है जी एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दो डीएनए के मॉलिक्यूल का तैयार होना, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स का बनना। इसको हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। जी ये है डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए से दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो हम देखते हैं जी एक डीएनए से दो डीएनए के मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे और क्यों बनेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब सेल डिवाइड होता है तो उसकी डिफरेंट ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब न्यूक्लियस ने डिवाइड होना है तो न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो उसमें डीएनए ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा। ठीक है। अब आपको पता है क्रोमोसोम का मेन पार्ट ही डीएनए होता है। डीएनए से मिलके एक क्रोमोसोम बनता है। तो इससे पहले डीएनए डिवाइड होगा तभी क्रोमोसोम डिवाइड होगा ना। तो हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे है। नेक्स्ट इसकी 3 स्टेजेस हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले इसकी स्टेज है जी इनिशिएशन, सेकंड है इलोंगेशन एंड थर्ड है टर्मिनेशन। अच्छा जी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, इन 3 स्टेजेस में हमने पढ़ना क्या है, देखना क्या है, इसका मैं आपको सरसरी सा बताती हूँ। इनिशिएशन स्टेज में क्या होता है जी, एक डीएनए होता है और उसकी बनती है जी एक बबल। ये किस में होता है? इनिशिएशन में। वो बबल कैसे बनती है? अच्छा, अब डीएनए है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, आपको पता है डीएनए डबल हेलिक्स मीन्स के इस तरह वाउंड हुआ था, इस तरह राउंड, जो इसकी जो टर्न्स है ना वो इस तरह होती है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन टर्न्स को, ये जो डीएनए की टर्न्स है ना, हमने इनको सबसे पहले इनको स्ट्रेट लेटर की शक्ल में लाना है। इनको क्या करना है, इनकी हेलिक्स को रिमूव करके इनको स्ट्रेट लेडर लाइक स्ट्रक्चर, बबल लाइक स्ट्रक्चर में लाना है। ठीक है। जब स्ट्रेट लेडर स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसको हम कहते हैं जी बबल फॉर्मेशन। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन बबल। ठीक है। अच्छा, एक तो इसका ये पॉइंट हो गया कि रेप्लिकेशन होती है या रेप्लिकेशन बबल होती है। सेकंड इसमें ये पॉइंट हम देखेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क, अब डीएनए में जो डीएनए बबल बनेगी ना, रेप्लिकेशन बबल बनेगी तो उसमें क्या बनेंगे, उसके साइडों में दो फोर्क बनेंगे, उसके दो एंड्स होते हैं। ठीक है। रेप्लिकेशन फोर्क, ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। तीसरे पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि इसकी जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो कट डाउन होंगी। ठीक है, वो अंदर से उनको ब्रेक डाउन होना है। ये तो होगी इनिशिएशन स्टेज। आगे इलोंगेशन स्टेज में हम ये देखेंगे कि इसकी दो स्ट्रैंड्स कैसे बनती हैं। मतलब कि अब दो स्ट्रैंड्स बनेंगी, इसकी आप देख रहे हैं ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ये कैसे बनेंगे। इलोंगेशन में हम ये देखेंगे और टर्मिनेशन में एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल, दो दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है। इलोंगेशन में एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगी। ये सारा हम फर्दर डिटेल से स्टडी करते हैं। ये जस्ट मैंने आपकी आसानी के लिए एक छोटी सी ना जो है ना समरी बयान कर दी है। आगे हम देखते हैं इनिशिएशन। व्हाट इज़ इनिशिएशन स्टेज? वही जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले बनेगा जी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ बबल एंड रेप्लिकेशन फॉर्क। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि अब जो है डीएनए अब हर जगह से तो रेप्लिकेट हो नहीं सकता, हर जगह से नहीं रेप्लिकेशन होती। इसके एक मखसूस पॉइंट्स होते हैं, मखसूस एरियाज़ होते हैं, मखसूस ओरिजन्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। इन सब ओरिजन्स को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब होता ये है कि यूकेरियोट्स में बहुत ज़्यादा ओरिजन्स होते हैं जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल लुक लाइक
दिस, ठीक है। ये अब कोई भी डीएनए है, तो इसमें से कोई भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है ना डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, तो इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा जी, अब सेकंड पॉइंट, एक तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जो है ना डीएनए जाइरेज एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, डीएनए जाइरेज एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, इसका वाउंड जो होता है ना, टर्न्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया डीएनए की टर्न्स होती हैं। डीएनए की टर्न्स को ना इसने खोल देना है, मतलब कि इसने इसको स्ट्रेट लैडर जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी नुमा शक्ल बना देनी है। पहले तो ये जैसे हमारे पास कोई कैंडी होती है तो वो ट्विस्ट हुई होती है, इस तरह रैप हुई होती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास डीएनए होता है, वो उसकी जो स्ट्रैंड है एक दूसरे के साथ रैप हुई होती है, ठीक है। लेकिन डीएनए जाइरेज एंजाइम ने पहला काम क्या करना है जी, इसका जो टर्न्स हैं इनको खोलना है और एक लैडर, एक सीढ़ी की नुमा शक्ल बना देनी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक सीढ़ी नुमा शक्ल बन गई है ना। तो ये कौन काम करेगा, डीएनए जाइरेज। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या पॉइंट आएगा, रेप्लिकेशन बबल बनेगी, जैसा कि आपको मैंने पीछे दिखाया कि ये एक, जब इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जब ये एक स्ट्रेट लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसकी बबल बनेगी, बबल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। उस बबल में जब बनेगी ना, तो उसमें क्या होना है जी, हेलिकेज एंजाइम ने आना है। किसने आना है, हेलिकेज एंजाइम ने आना है। और इसकी जो हाइड्रोजन बेसिस होंगी ना, उनके दरमियान, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस है ना, उसमें उसके अंदर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। न्यूक्लियोटाइड बेसिस में हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है ना, उसको इसने अंदर से काटना है, रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें, पहले इस तरह ये बेसिस थी ना, तो बाद में ये हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है। ये हेलिकेज एंजाइम है, ये इनको दरमियान से क्या कर रहा है, दरमियान से इनको रिमूव कर रहा है, कि इनको इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ठीक है। ये हमारा हो गया रेप्लिकेशन बबल, मतलब हेलिकेज एंजाइम अनजिप द डीएनए बाय ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको अनजिप करता है कैसे, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ के, ठीक है। ये देखिए, आप देख रहे हैं हेलिकेज एंजाइम आ रहा है और वो कैसे इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको रिमूव कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ रेप्लिकेशन फोर्क। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, उसमें जब डीएनए बबल रेप्लिकेशन बबल बनती है, तो उसके जो दो एंड्स होते हैं, रेप्लिकेशन बबल के जो दो एंड्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये देखें, ये पॉइंट है। अब रेप्लिकेशन फोर्क हमने क्यों देखना है, इसका हमने एक मखसूस नाम क्यों बनाया है। अब जब ये रेप्लिकेशन फोर्क होते हैं ना, तो ख़तरा क्या होता है जी, अब डीएनए जब अनवाउंड हुआ था ना, दोबारा से ये स्ट्रेट बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गया था आपके सामने, तो क्या होता है जी, ये दोबारा से मिल ना जाए आपस में, मतलब कि आपस में ये दोबारा वाउंड ना हो जाए। तो इसके लिए एक इधर सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन आती है, एसएसबी, एक प्रोटीन होती है, वो इन दोनों कॉर्नर्स पे आके अटैच हो जाती है। वो किस लिए होती है, कि दोबारा ये अटैच ना हो आपस में, नाइट्रोजन बेसिस दोबारा से अटैच ना हो। सो हमने अभी तक कितनी बातें देखी हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन फोक, और कौन कौन से एंजाइम को अभी तक हमने स्टडी कर लिया है कि यहाँ तक कितने एंजाइम का जो है रोल है। सबसे पहला कौन सा एंजाइम आ रहा था हमारे पास, जाइरेज एंजाइम। उसने क्या करना था, हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्ट्रेट लेडर लेग स्ट्रक्चर में बनाना था। दूसरा हमारे पास एंजाइम आ रहा था हेलिकेस, उसने क्या करना था, न्यूक्लियोटाइड बेसिस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको ब्रेक डाउन करना था। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आई, जो हमने देखी, वो थी एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसने क्या करना है जी, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं डीएनए को दोबारा आपस में मिलने नहीं देना, ठीक है। इनिशिएशन स्टेज में ये तीन चीज़ें हमने देख ली। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन में ना
बेसिकली ना हम इधर ज़्यादातर एंजाइम को स्टडी करेंगे, हमें एंजाइम का रोल ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखना है प्राइमर को कि प्राइमर क्या होता है, व्हाट इज़ प्राइमर। फिर हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज, व्हाट इज़ डीएनए पॉलीमरेज। सेकंड है जी, थर्ड पे है ये डीएनए पॉलीमरेज के जो काम है ये। उसके बाद लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ये चीज़ें बनेंगी, ठीक है। ये हम देखते हैं। अब सरसरी सा मैं आपको बता देती हूँ। इलोंगेशन स्टेज में क्या होता है जी, हमारे पास वो बबल बन गई। फॉर एग्जांपल ये बबल ही है, ये जो आपके सामने अभी ड्रॉ की गई है ना, ये एक बबल है। इसको ज़रा ओपन स्ट्रक्चर करके दिखा दिया गया है। इसमें ये होता है, सबसे पहले अब इनके सामने ये तो सिंगल सिंगल, पहले पहले ये वाली स्ट्रैंड थी ना, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड थी, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या थी जी, टेम्पलेट स्ट्रैंड थी जो पहले वाली स्ट्रैंड। अब इनके सामने न्यू स्ट्रैंड आनी है। तो न्यू स्ट्रैंड कैसी आनी है, न्यू स्ट्रैंड कैसे बननी है। इधर होता है जी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा आता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की 3 टाइप्स होती हैं। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना, वो क्या करेगा, वो आएगा और इधर क्या करेगा, आके सेकंड स्ट्रैंड उसने बनानी है, न्यू स्ट्रैंड बनानी है। लेकिन लेकिन न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए इसे चाहिए होता है सबसे पहले एक प्राइमर। प्राइमर का मतलब ये है कि एक प्राइमेज एंजाइम आता है। प्राइमेज एंजाइम आता है, वो एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा वो लगा देता है। किस लिए जी, डीएनए पॉलीमरेज को अपना काम शुरू करने के लिए, एक न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए एक छोटे से प्राइमर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले एक डीएनए पॉलीमरेज का तो ये काम हुआ है ना जी, इसे एक प्राइमर की ज़रूरत होती है। प्राइमेज एंजाइम प्राइमर अटैच करता है, ठीक है। अब जो हम सेकंड चीज़ डीएनए पॉलीमरेज में देखेंगे, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इसने जो है ना अपनी न्यू स्ट्रैंड है ना 5 to 3 डायरेक्शन में बनानी है। आपको पता है ये जो है, इसकी एक जो है स्ट्रैंड होती है 5 और एक स्ट्रैंड होती है 3। अब फॉर एग्जांपल ये 3 स्ट्रैंड है, तो इसकी दूसरी साइड क्या होगी, ये वाली, ये जो इसकी स्ट्रैंड है ना, ये 5 होगी, ठीक है, 5 प्राइम। अब इसकी एक डीएनए जो है, डीएनए पॉलीमरेज़ की ये कमज़ोरी होती है कि इसने 5 to 3 साइड पे अपनी स्ट्रैंड बनानी होती है। 5 to 3 साइड का मतलब क्या है कि 5 3 साइड पे वो एक ख़ास किस्म की शुगर होती है, 5 और 3। ये जो है ना शुगर का स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, तो उस लिहाज से इसे नाम दिया गया है। तो जो है ना डीएनए पॉलीमरेज ने 5 to 3 साइड पे बनानी है, एक इसकी ये बात होगी। जो थर्ड में इसने ये बात करनी है जी, डीएनए पॉलीमरेज का ये काम होता है कि इसने जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो डीएनए की जो टेम्पलेट ओल्ड स्टैंड होती है उसकी 3 साइड्स पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस अटैच करना स्टार्ट करनी है। मतलब कि ये 5 वाली स्टैंड से नहीं लगा सकता। तो ये हम आगे सारा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब एक जो हमारे पास स्टैंड बनेगी, वो होगी लैगिंग स्ट्रैंड और एक होगी लीडिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड जो होगी ना हमारे पास, वो कंप्लीट एक स्टैंड की फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जो लैगिंग स्टैंड होगी ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगी, और छोटे छोटे टुकड़ों को हम बोलेंगे ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। ओकाज़की फ्रैगमेंट्स उन टुकड़ों को बोलेंगे, वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि साइंटिस्ट थे ओकाज़की जिन्होंने ये फ्रैगमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए, तो उन्होंने अपने नाम से इसको नाम दे दिया ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। तो एक स्टैंड बनेगी छोटे छोटे टुकड़ों में और एक स्टैंड बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट। ये हम आगे देखते हैं कि एक स्टैंड छोटे टुकड़ों में क्यों बनेगी और एक स्ट्रेट क्यों बनेगी, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को ना समझ आई हो तो वो बता दे, कमेंट्स में बता दे, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया डीएनए पॉलीमरेज के ये 3 काम होते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, इसने प्राइमर के बगैर काम नहीं करना। दूसरा काम इसका ये होता है कि इसने जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स, जो है ना डीएनए की ओल्ड स्ट्रैंड थी ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड थी ना, उसके 3 एंड से इसने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू करने हैं, ठीक है, 3 एंड से। और एक इसकी बात यह है कि इसने 5 to 3 साइड से अपनी स्ट्रैंड बनानी है। ये 3 बातें होती हैं किसमें, डीएनए पॉलीमरेज में, ठीक।
ये देखें, अब ये आपके सामने है, ये देखें, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। और एक है जी ये 3 और एक ये 5 स्ट्रैंड है। ये 3 प्राइम और 5 प्राइम और ये 5 और ये 3 स्ट्रैंड है। ये थी जी हमारे पास कौन सी स्ट्रैंड, ये ओल्ड स्ट्रैंड थी। ये कौन सी स्ट्रैंड थी, ओल्ड स्ट्रैंड। और ये जो हमारे पास ये वाली बनी है कौन सी स्ट्रैंड थी, ये न्यू स्ट्रैंड। अब देखें, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, इसने इसके 3 स्टाइल, ये जो इसकी 3 वाली साइड थी ना, ये देखें, ये जो इसकी 3 वाली साइड थी, यहाँ पे इसने ये प्राइमर से ही अपना काम स्टार्ट करता है ना। डीएनए पॉलीमरेज अपना काम प्राइमर से स्टार्ट करता है ना। तो अब देखें, ये प्राइमर यहाँ अटैच हुआ है, मतलब कि इसने अपनी जो ओल्ड स्टैंड का 3 एंड था ना, इस साइड पे प्राइमर अटैच करना है और इस साइड से अपना स्टैंड बनानी शुरू करनी है। यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ तक हमने क्या, एलोंगेशन में हमने अभी तक क्या पढ़ा है जी। डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसके 3 काम होते हैं। एक तो इसने अपना काम शुरू करने के लिए इसे छोटा सा प्राइमर चाहिए होता है, जिसे हम, जो कि प्राइमेज एंजाइम तैयार करता है। एक छोटा सा प्राइमर, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है। सेकंड पे इसने क्या करना है जी, 5 to 3 साइड से इसने अपनी स्ट्रैंड बनाना शुरू करनी है। ये आप देख सकते हैं 5 to 3 स्ट्रैंड से बन रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। एक तो ये हमने पॉइंट पढ़ा। दूसरा पॉइंट, हम तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि ये 3 वाली साइड पे अपना न्यूक्लियोटाइड्स बेस बनाएगा। 3 साइड से 5 साइड की तरफ ये गया है, मतलब कि 3 साइड से जो ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड थी, उसकी 3 साइड से इसने न्यूक्लियोटाइड बेसिस अटैच करना शुरू की। प्राइमर आया और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम स्टार्ट किया। यहाँ तक सारी बात होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ लीडिंग स्ट्रैंड एंड व्हाट इज़ लैगिंग स्ट्रैंड। अब जैसा कि आपको पता है कि डीएनए की एक साइड जो होती है 5 होती है, 5 प्राइम, और एक साइड होती है 3 प्राइम। और मैंने आपको बता दिया है कि इसने अपना डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम किससे शुरू करना होता है, किस एंड से स्टार्ट करना होता है, 3 वाली साइड से, ठीक है। अब एक तो हमारे पास जो 3 एंड आ गया, डीएनए 3 एंड आ गया उधर से, तो आराम से क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एक प्राइमर लगाएगा। वो प्राइमर ऐड करके अपनी कंटिन्यूसली टू वार्ड्स रेप्लिकेशन फॉर कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रैंड बना लेगा, ठीक है। ये तो आराम से लंबी सी स्ट्रैंड बना लेगा। उसको हम बोलेंगे क्या, कौन सी स्ट्रैंड बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सी स्ट्रैंड बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जी लीडिंग स्ट्रैंड। ये देखिए, ये इसने अपना बस एक प्राइमर अटैच किया, किस एंड पे, 3 एंड पे। 3 एंड पे इसने 3 एंड पे डीएनए पॉलीमरेज ने प्राइमर अटैच किया और अपना काम शुरू कर दिया कंटिन्यूसली टुवार्ड रेप्लिकेशन, फोर्थ अपनी स्ट्रैंड बनाता जा रहा है। उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और किस डायरेक्शन में बना रहा है, 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने बातें बताई थी वो सारी क्लियर होगी। आगे हम देखते हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बनती है, ठीक है जी। लैगिंग स्ट्रैंड को हम फर्दर स्टडी करते हैं। अब लैगिंग स्टैंड में ये होगा, आपको पता है कि ये इसका 5 एंड है जी, ये इसका क्या है जी, 5 एंड है। अब डीएनए पॉलीमरेज की तो ये कमज़ोरी थी ना, इसने 3 साइड से शुरू करना होता है काम। क्या डीएनए, अब ये डीएनए की ओल्ड स्टैंड है, तो इसका एक ही 5 एंड है, इसका कहीं ना कहीं 3 एंड तो ज़रूरी होगा ना। इस तरह इसका यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 3 एंड है, यहाँ से 5 एंड है ना, तो एक साइड पे इसका 3 एंड होता है ना, तो यहाँ पे इसका 3 एंड है। अब डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है, इधर अपना एक प्राइमर अटैच करना है। प्राइमर अटैच करना, उस प्राइमर ने क्या करना है, फिर न्यूक्लियोटाइड प्राइमर लग गया, उसके बाद इसने अपना काम स्टार्ट करना है। किसने जी, डीएनए पॉलीमरेज ने। और कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड बेसिस अटैच करता जाएगा और इस तरह एक हमारे पास एक फ्रेगमेंट बन जाएगा। ठीक इसी तरह, क्योंकि ये अब फिर इसकी ये वाली 5 साइड आ गई, ये 5 साइड से तो अपना काम स्टार्ट कर ही नहीं सकता, इसे चाहिए होती है 3 साइड। तो फिर ये क्या करेगा, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड पीछे की तरफ जंप करेगा। क्या करेगा, 1000 to 2000 पीछे की तरफ क्या करेगा, जंप करेगा, इस तरह।
इस तरह इसने पीछे को जंप करना है, जहाँ 3 से मिलेगा वहाँ इसने प्राइमर अटैच करना है, प्राइमर अटैच करके एक फिर फ्रैगमेंट बना देना है, फिर न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगानी है। इस तरह हमारे पास कई कई जो है ना डीएनए फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, जिन्हें हम बोलेंगे ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। ये ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। ये थी इलोंगेशन। यहाँ तक पॉइंट कहाँ क्या क्लियर होता है? इलोंगेशन पॉइंट। इलोंगेशन पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि 2 स्ट्रैंड कैसे बनती है। डीएनए पॉलीमरेज़ ये 2 न्यू स्ट्रैंड बनाता है, और एक बनती है टुकड़ों में जिसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और एक बनती है कंटिन्यूसली टुवर्ड रेप्लिकेशन पॉड जिसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और एक को बोलते हैं जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स वाली है वो होती है जी लैगिंग स्ट्रैंड। और ये भी मैंने आपको बताया कि ये टुकड़ों में क्यों बनती है और वो कंटिन्यूसली क्यों बनती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज़ का एक पॉइंट ये होता है, इसकी एक ये खूबी होती है कि इसने 3 एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस लगानी है। तो दूसरी साइड पे इसे जो दूसरी टेम्पलेट साइड है उसे 3 एंड नहीं मिलता, 5 एंड मिलता है। तो फिर उसके 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड पीछे की तरफ जंप लगा के 3 एंड पे जाके एक प्राइमर अटैच करेगा और वहाँ पे एक स्टैंड बना देगा। इस तरह ये पीछे 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 जंप करता जाएगा और अवे और न्यू एप्लीकेशन फॉग से अवे बनाता जाएगा क्या, न्यू स्टैंड। और इस तरह जो न्यू स्टैंड हमारे पास आएगी वो एक ओकाज़की फ्रैगमेंट्स में आ जाएगी, लोग जो लैगिंग स्टैंड में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इन फ्रैगमेंट्स ने कैसे फिल होना है। टर्मिनेशन पॉइंट में ये देखेंगे इन फ्रैगमेंट्स ने कैसे फिल होना है और कैसे ये अब दोबारा से 2 डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, टर्मिनेशन। अब हाँ इधर ना थोड़ा सा समरी बयान किया, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं, आप अच्छे से ये बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि लीडिंग स्टैंड कैसे बनती है, लैगिंग स्टैंड, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टर्मिनेशन पॉइंट। अच्छा जी, टर्मिनेशन में भी हमने तीन बातों का ध्यान रखना है और 3 बातें हमने स्टडी करनी है। टर्मिनेशन में सबसे पहले हम ये बात देखेंगे, एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स थे ना जो आपने पीछे पढ़ा था, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स में जो सब के साथ प्राइमर लगा था, मतलब कि इसने लैगिंग स्टैंड बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज़ को इतने ज़्यादा प्राइमर्स चाहिए थे क्योंकि ये अपना काम प्राइमर्स से ही स्टार्ट करता है। तो अब वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, उन सारे प्राइमर्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमने ये पढ़ना है। सेकंड पॉइंट हमने जो पढ़ना है वो ये है कि पॉलीमरेज़ 1 एंजाइम आएगा, वो जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बने हुए थे ना उनको थोड़ा एक्सटेंड कर देगा, उनके क्या करेगा, थोड़ी सी न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगा के ना इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगा। ये पॉलीमरेज़ 1 का काम है। उसके बाद है जी डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम ने आना है और क्या करना है जी, उन टुकड़ों के दरमियान जो गैप्स थे ना उनको फिल कर देना, उनको आपस में मिला देना है। तो टर्मिनेशन पॉइंट पे ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इस तरह टर्मिनेशन में ये हमारे पास 2 न्यू स्टैंड बन जाती हैं। ठीक है, टर्मिनेशन पॉइंट में हमने क्या बातें पढ़ी हुई, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आया, उसने क्या किया, उसने इनको ये जो प्राइमर्स थे ना डिफरेंट, ये छोटे छोटे येलो कलर के आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये प्राइमर्स को रिमूव किया। फिर पॉलीमरेज़ 1 आया, इसने ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर में नज़र आ रही है स्ट्रैंड, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया। उसके बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम आया और इसने आके ये सारे ये जो आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं इनको आके फिल किया, और इस तरह हमारे पास 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाते हैं और 2 डीएनए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई। आगे हम देखते हैं जी एंजाइम्स। ये है मैंने आपको साथ साथ सारा पीछे एंजाइम्स का रोल बताया, जो जो जिस जिस स्टेज में जो जो एंजाइम का यूज़ हो रहा था मैंने आपको सारा बताया। फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए इधर सारे एंजाइम्स ड्रॉ किए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए जाइरेज क्या करता है। डीएनए जाइरेज मैंने आपको बताया था कि इसने क्या करना है, डीएनए जो कि एक
टर्न हुआ होता है खुद के साथ डबल हेलिक्स उसने स्ट्रक्चर बनाया होता है, तो इसने उसको खोल कर एक स्ट्रेट लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना देना है। ये डीएनए जाइलेज का काम है। डीएनए हेलिकेज ने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी न्यूक्लियोटाइड बेसिस के दरमियान उसको ब्रेकअप करना है। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन की जैसे जैसे लाइन वाइज आ रहे हैं ना एंजाइम, जैसे जैसे स्टेजेस हैं उस लिहाज से मैंने एंजाइम्स को अरेंज किया है, ठीक है। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आती है। वो क्या करती है कि उनके जो रेप्लिकेशन बबल बनती थी उसके जो दो कॉर्नर थे, उसके जो दो रेप्लिकेशन फोर्क थे, उनके जगह पे आके अटैच हो जाती है ताकि डीएनए दोबारा में आपस में ना मिले, दोबारा से हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर ना बनाए, ठीक है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या होता है जी, इलोंगेशन में इसका काम क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड बनाना, ठीक है। उसके बाद प्राइमेज एंजाइम आता है। वो क्या करता है, प्राइमर बनाता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज को हेल्प कराता है। डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के बगैर नहीं अपना काम कर सकता है। इसे छोटा सा एक प्राइमर चाहिए होता है, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए होता है जो कि काम स्टार्ट करवाता है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज अपना काम उसके साथ वो अटैच होने के बाद अपना काम स्टार्ट करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है जी, इसकी जो डीएनए की वो स्टैंड होती है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता है। जो काजकी फ्रैगमेंट्स बने होते थे ना उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, ठीक है, बाय एडिंग मोर न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद है जी एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, वो प्राइमर्स को रिमूव कर देगा। जो काजकी फ्रैगमेंट्स में जगह जगह पे प्राइमर पड़े हुए थे जो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ने यूज़ किए थे, उनको आके रिमूव कर देगा। उसके बाद है जी डीएनए लाइगेज का एक ही काम है कि इसने जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स के दरमियान गैप्स थे उनको फिल करना है। और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 2 का एक काम होता है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने इधर ऐड किया है कि हमारे लाइफ टाइम में हमारे डीएनए में कहीं भी डैमेज आ जाए, कभी भी डैमेज आ जाए, तो डीएनए पॉलीमरेज 2 का ये काम है कि वहाँ जाके डीएनए को रिपेयर करना है, ठीक है। ये एक है जी समरी है डीएनए रेप्लिकेशन की सारी के। सबसे पहले हेलिकेज होता है, हेलिकेज एंजाइम आता है, वो अनवाउंड करता है, मतलब कि उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है। फिर सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। वो क्या करती है, दोबारा इनको आपस में मिलने नहीं देती स्ट्रैंड्स को। थर्ड पे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, वो कि अपनी स्ट्रैंड्स बनाता है 5 to 3 डायरेक्शन, 3 to 5 डायरेक्शन वो अपने स्ट्रैंड नहीं बना सकता। फिर इस तरह एक लैगिंग स्ट्रैंड बनती है डिसकंटिन्यूसली, मतलब उसके लिए, क्योंकि जो होता है डीएनए पॉलीमरेज इसने अपना काम इसने 5 to 3 डायरेक्शन में ही अपना बनाना होता है, और 3 एंड से इसने अपने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू होना होता है। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है उसका एंड ही 5 होता है, तो इसलिए इसे पीछे पीछे न्यूक्लियोटाइड्स जंप करके जाना पड़ता है डीएनए पॉलीमरेज को, उसका 3 एंड ढूंढना पड़ता है, फिर वहाँ से ये फ्रैगमेंट्स बनाता है। इस तरह डिसकंटिन्यूसली एक स्टैंड बन जाती है, जिससे हम उस स्टैंड के जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं उसको बोलते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। अब ओकाज़की फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो किससे फिल होते हैं, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स में जो गैप होता है वो डीएनए लाइगेज से फिल होता है, ठीक है। ये सारा हमने आज डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा, ओके। नेक्स्ट जो होती है ना, डीएनए रेप्लिकेशन की 3 टाइप होती हैं, ठीक है। एक होती है कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। अच्छा जी, कंजर्वेटिव में क्या होता है, ये ओल्ड स्ट्रैंड थी, ये हमारे पास क्या था, पेरेंटल डीएनए था। क्या था जी, पेरेंटल डीएनए था। इसमें अब होना क्या कि एक जो डॉटर इस पेरेंटल स्ट्रैंड है उससे हमारे पास दो जो है ना, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड थी, अब एक एक इनके साथ आके न्यू स्ट्रैंड्स अटैच होंगे ना, न्यू स्ट्रैंड्स अटैच होंगी ना। लेकिन कंजर्वेटिव में ये होता है कि पेरेंटल स्ट्रैंड बिल्कुल वो उनमें दोनों एक जो डीएनए बनता है उनमें पेरेंटल स्ट्रैंड होती है, ओल्ड स्ट्रैंड होती है, और एक एक डॉटर डीएनए बनता है उसमें न्यू स्ट्रैंड होती है। और इसमें क्या होता है, जो हमने आज पढ़ी डीएनए रेप्लिकेशन उसमें सेमी कंजर्वेटिव में ये होता है जी, एक हमारे पास एक एक ओल्ड स्ट्रैंड होती है, मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड होती है, और एक एक डॉटर स्ट्रैंड होती है जो कि न्यू स्ट्रैंड होती है। इस तरह डॉटर डीएनए 2 बनते हैं। और डिस्पर्सिव में क्या होता है कि इसमें एक ही जो एक स्ट्रैंड होती है ना उसमें कुछ पार्ट्स ओल्ड स्ट्रैंड के होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं न्यू स्ट्रैंड के, कुछ पार्ट
ओल्ड स्ट्रैंड के, कुछ पार्ट्स न्यू स्ट्रैंड्स के। इस तरह बन के ये इसके सारे टोटल डीएनए बनते हैं डिस्पर्सिव फॉर्म में। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। ये इसके 3 टाइप्स हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये भी आपको बता दिया जाए एज अ जनरल नॉलेज। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।